क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 जर्नल में से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए सबसे पहले जर्नल ऑफ, जिस भी की बुक्स में एंट्रीज पास करनी होती है उस कंपनी का नाम लिखना है या फर्म का। उसके बाद 5 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम होगा, डेट में सबसे पहले ईयर, उसके बाद मंथ कॉमा डेट होगी। पर्टिकुलर्स में एंट्रीज पास की जाएगी और उसके बाद उसका नरेशन लिखा जाएगा। नरेशन में होता है उसका डिस्क्रिप्शन होता है, जो भी एंट्रीज हमने पास की है उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो उसके बाद होता है LF, लेजर फोलियो। जर्नल में जो एंट्री की जाती है उसकी लेजर में भी पोस्टिंग की जाती है, लेजर बुक में, जो हम इसके बात करने वाले हैं। लेजर में कौन से पेज नंबर पे उसकी एंट्री की पोस्टिंग है वो लिखा जाएगा। आपको ये कॉलम ब्लैंक छोड़ना है। उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट जो है रुपीज में होगा, क्रेडिट भी रुपीज में होगा। डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट होगा। अब हम एंट्रीज पास करते हैं इसकी। तेजवीर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। सबसे पहले तेजवीर ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। कैश एक एसेट होती है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस के अंदर जो भी कैश गुड्स या एसेट्स की फॉर्म में प्रोप्राइटर्स इन्वेस्ट करता है उसको उसकी कैपिटल बोला जाता है। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। अब बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट करने के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ के टू लिख के टू कैपिटल अकाउंट। और ये है 5 लाख एंड डेबिट कॉलम में और 5 लाख क्रेडिट कॉलम में। नरेशन लिखा जाएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख और इसके बाद एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। इसी तरीके से बाकी एंट्रीज का नरेशन लिखना है। ओपन अ बैंक अकाउंट डिपॉजिटिंग रुपीज 3 लाख। एक बैंक अकाउंट खोला है, 3 लाख डिपॉजिट किए हैं। तो बैंक एक एसेट होता है, बैंक एक एसेट होता है। अब बैंक अकाउंट खोला है तो बैंक बढ़ गया होगा, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। अगर बैंक में अकाउंट खोला है, बैंक बढ़ गया लेकिन कैश चला गया होगा बिजनेस में से। कैश भी एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो उसको हम करेंगे टू कैश अकाउंट 3 लाख एंड 3 लाख। नेक्स्ट है इन्वेस्टेड इन शेयर्स फॉर ₹50,000 पेड आउट ऑफ सेविंग अकाउंट। तेजवीर ने अपने खुद के सेविंग अकाउंट से, जो कि उसका पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट में से पर्सनल शेयर्स खरीदे हैं। तो ना तो बिजनेस का पैसा यूज किया गया है, ना तो बिजनेस के लिए कुछ खरीदा गया है। तो इसकी हम नो एंट्री पास करेंगे, कोई एंट्री इसकी पास नहीं होगी। नेक्स्ट है बॉट गुड्स टिम्बर फॉर ₹3 लाख, पेड हाफ बाय कैश एंड हाफ बाय चेक। टिम्बर खरीदा है, गुड्स जो है बिजनेस के लिए, इसका मतलब कि उसका बिजनेस टिम्बर का होगा। तो परचेजेस किए हैं 3 लाख रुपीज की। परचेजेस जो होते हैं, परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज के परचेजेस किए हैं, जिनकी हाफ अमाउंट दी है कैश से और हाफ बाय चेक से। तो कैश एक एसेट होती है, अब पेमेंट की है तो एसेट कम हो गई होगी, तो उसको हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। 3 लाख का हाफ होता है 1,50,000 और बाकी का पैसा चेक से दिया है, यानी बैंक कम हो गया होगा। बैंक भी एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू बैंक अकाउंट, बाकी का हाफ 1,50,000। आगे है पेड कैरेज फॉर अनलोडिंग द टिम्बर 5,000। जो भी उसने टिम्बर खरीदा है यहाँ पर 3 लाख रुपीज का, उसको अनलोड करवाने के लिए कैरेज दिया है। कैरेज मतलब भाड़ा दिया है। जब भी आप परचेजेस करते हुए कैरेज देते हो उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स, और जब भी सेल्स करते हुए कैरेज पे करते हो तो उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड्स।
इसको हम कैरेज इन कैरेज आउट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने परचेज करते हुए जो भाड़ा दिया है उसके लिए हम लिखेंगे कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट। ये एक एक्सपेंस होता है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। कैश में दिया होगा तो कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 5000 एंड 5000। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस 2000। बैंक ने चार्जेस काटे हैं, बैंक जो भी चार्जेस काटता है हमारे अकाउंट में से ही काट लेता है। तो बैंक जो होता है एसेट होती है। अब बैंक ने चार्जेस काटे तो ये बैंक कम हो गया होगा, एसेट कम हो गई होगी। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस कम होते तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। और इस एक्सपेंस का नाम है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस एक एक्सपेंस है, एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो हम इसकी एंट्री करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एक्सपेंस है टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स ऑफ 15,000 वर यूज्ड टू मेक फर्नीचर एंड वेजेस पेड 5,000। 15,000 की जो गुड्स थी, क्योंकि उसका टिम्बर का बिजनेस है लकड़ी का, तो उसी का यूज कर लिया उसने फर्नीचर को बनाने में। मैंने आपसे बताया था कि जब भी गुड्स या का यूज होता है किसी चीज को बनाने में, या गुड्स को सैंपल के तौर पे दिया जाता है, या गुड्स को चैरिटी में दिया जाता है, तो हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। क्योंकि जब हमने उनको खरीदा था तो गुड्स परचेजेस को डेबिट किया था, तो जो भी होता है गुड्स का तो उसके लिए हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। तो गुड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं फर्नीचर बनाने में, तो हम परचेजेस को क्रेडिट करेंगे उतने के गुड्स को। तो उतने के गुड्स क्योंकि चले गए, तो 15,000 के लिए टू परचेजेस अकाउंट। फर्नीचर बनाया है और उसके ऊपर वेजेस पे किए हैं। एसेट बनाते हुए जो भी हम एक्सपेंस पे करते हैं उससे उस एसेट की कॉस्ट बढ़ जाती है। यानी कि फर्नीचर जो है 15,000 के गुड्स यूज किए और 5,000 के वेजेस पे किए, तो फर्नीचर जो है 20,000 की एसेट क्रिएट कर दी हमने। फर्नीचर एक एसेट होता है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000, और ये जो 5,000 है ये हमने कैश में पे कर दिया, वेजेस पे किए हैं। कैश कम होता है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 5,000 रॉन्गली क्रेडिटेड इन फर्म्स अकाउंट। जो तेजवीर ने अपने अकाउंट में से, सेविंग अकाउंट में से शेयर्स खरीदे थे, उसके ऊपर डिविडेंड आया है, लेकिन गलती से क्या हुआ कि ये बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। यानी कि बिजनेस का अकाउंट बढ़ गया, बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ गया। तो बैंक बढ़ गया, बैंक एक एसेट होती है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। और इस इनकम का नाम है डिविडेंड। लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इस इनकम का नाम लिखेंगे टू डिविडेंड कलेक्टेड अकाउंट 5,000। नेक्स्ट है Tejveer sold his personal scooter for rupees 35,000 and deposited the amount in firm's bank account। तो जब भी कोई पर्सनल चीज बेच के उसने बिजनेस में लगाया तो उसको उसकी कैपिटल बोला जाएगा। लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। और इससे बैंक अकाउंट बढ़ गया फर्म का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 35,000।